हेलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा हमारा जो मिशन चल रहा है कि एक एक दिन आकर के एक नया नया टॉपिक आपको अवेयर कराऊं, तो आज मैं चाहता हूं झारखंड के बारे में डिस्कस करना। क्योंकि आप सब जानते हो कि हर जगह डिस्कशन होता है ना कि झारखंड में इतनी ज़्यादा मिनरल, हर प्रकार के रिसोर्सेस मौजूद होने के बावजूद झारखंड डेवलप क्यों नहीं कर रहा। हर लोगों का प्रश्न, हर जगह आप सभी देखोगे इस प्रकार के प्रश्न। इंटरव्यू में भी हमने देखा कि ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड के पास सारा रिसोर्सेस है, इतनी ज़्यादा में मिनरल पाया जा रहा है, तो झारखंड डेवलप क्यों नहीं कर रहा। यानी कि अगर आप बिहार में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, और बहुत ऐसे स्टेट हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट में अगर देखा जाए झारखंड के पास सारा मिनरल, सारा प्रकार का रिसोर्सेज जो डेवलप करा सके। आप सब जानते हो, आप बहुत बार डिस्कस करते हो कि जिस भी जगह पास अगर रिसोर्सेस हो, खनन हो रहा हो, वहाँ पे मिनरल हो, तो वो राज्य चाहे देश बहुत तेज़ी से डेवलप करता है। लेकिन झारखंड के पास होने के बावजूद झारखंड डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सब सोचने का विषय है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं झारखंड के बारे में। आप सब जानते हो कि झारखंड इंडिया का एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे सारा प्रकार का मिनरल, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल, यानी कि 90% मिनरल झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड हर प्रकार के स्टेटों में सप्लाई करता है। लेकिन झारखंड डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा। झारखंड के लोगों को अगर स्थिति में बताऊंगा, आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा कि झारखंड के लोगों की ऐसा स्थिति बन करके रह गया है, न तो यहाँ पे जॉब है, न तो यहाँ पे लोगों की सुरक्षा है, और ना तो यहाँ डेवलप सोसाइटी है। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीक़ा से सोचने का प्रयास करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि झारखंड, इट्स झारखंड के पास सारा मिनरल है, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलप नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे का कारण देखो, आप देखोगे तो झारखंड में बहुत ज़्यादा इतनी मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट आपको मिनरल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे खनन हो रहा होगा, जहाँ पे अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि यहाँ के लोगों की हालत, यहाँ के लोगों की अगर हालत देखा जाए तो ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न करप्शन। सबसे पहला रीज़न मैं मानता हूँ करप्शन को, क्योंकि करप्शन यहाँ इतना तेजी से होता है, इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि लोगों को देखो किस हालत बन गई। यहाँ के झारखंड के लोग, यानी कि कोयला इट मीन्स कहीं से छोटा ज़्यादा मात्रा में कहीं से खोद करके अपने से निकाल करके उसे मार्केट में सेल करने का प्रयास करते हैं, उस सेल करते हैं। यानी कि इनके घरों में न तो जॉब है, न तो लोगों की कहा जा सकता है कि जॉब मिल पा रहा है कि वो कमा सके, कुछ पैसा कमा सके और अपना रोजी रोटी चला सके। इसके ये सब न होने की वजह से लोगों को चुपे चोरी, यानी कि कहीं से खोद करके, यानी कि ज़्यादा मात्रा में मिनरल है तो कहीं से निकाल करके ये मार्केट में ब्लैक के रूप में ये सब सेल कर रहे हैं और अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। तो देखो ना, यहाँ पे ऐसा हालत जहाँ पे माताएं बहनें ऐसा इट मीन्स जो कोयला ढो रही है, व्यवस्था नहीं है। यहाँ जितना मिनरल है, यहाँ के लोग को ज़्यादा मात्रा में सुविधा मिलना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि जॉब यहाँ पे उपलब्ध ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। यहाँ बाहर के लोगों को यहाँ आना चाहिए जॉब करने के लिए। लेकिन आप सबको पता है कि झारखंड में, हम सब जानते हैं कि बाहर की फॉरेन कंट्री के, या फिर कंट्री बोलो या बाहर की कंपनियां, यानी स्टेट के बाहर की कंपनियां आती है और यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, वो यहाँ के पैसा लेकर के बाहर चले जाती है, और वो करप्शन के रूप में। और सरकार भी करप्ट है। आपको मैं दिखाऊंगा पूजा सिंघल जी के बारे में। आप सब जानते हो कि एक आईएएस ऑफिसर के घर में इतनी ज़्यादा मनी मिलना, क्या ये सिंपल बात है। तो एक आईएएस ऑफिसर के घर में इतना पैसा मिल रहा है, तो नेता, लीडर, यहाँ के जो लीड कर रहे हैं उनके घर में कितना होगा। तो ऐसा नहीं कि सभी के घर में होगा, लेकिन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में करप्शन होने की वजह से ऐसा स्थिति का हमको सामना करना पड़ रहा है, झारखंड के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे हमारी माताओं बहनों को ऐसे परेशानियों, तकलीफ हो, जहाँ पे अपना रोजी रोटी, अपना 2 वक्त खाना के लिए ये सब ऐसा बेच करके कमाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की हालत देख लो। यहाँ पे देखो कोयला किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है छोटा छोटा टुकड़ों में, और इससे जो कोयला निकाल करके बाहर ये लोग सेल करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों की हालत देख लो। अगर स्कूल की हालत देखें, घर की हालत देखें, तो यहाँ देखो, आज हम जानते हैं कि इंडिया, हम लोग एआई पे डिस्कशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्कस कर रहे हैं। इनकी घर की हालत देख लो। यहाँ पे देखो पानी जब गिर रहा होगा, बरसात के मौसम की हालत देखो। ये देखो चूल्हा पे खाना बनने की हालत देखो। कैसा इनकी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है? जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे मिनरल है, लेकिन उसके बावजूद हमको उस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास मिनरल है, ठीक है, लेकिन मिनरल के साथ साथ उसको कौन यूज कर रहा है, उसको कौन लीड कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। सत्ता किसके हाथ में है, सत्ता को कौन चला रहा है, और सत्ता जो चला रहा है वो पैसा को किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सोचो कि एक ऐसा पर्सन, एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पैसा दे दिया जाए, अगर पर्सन को सोचने समझने का शक्ति नहीं है, लीड करने का शक्ति नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करने का शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, सोचने समझने का शक्ति कहो, उसको यूज अगर अच्छा से न कर पाएगा तो क्या वो डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पैसा रहते हुए भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार झारखंड है, झारखंड डेवलप नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे सत्ता में बैठे लोग सही डायरेक्शन में पैसा को यूज करा नहीं पा रहे हैं। यानी कि हमारा सरकार लीड नहीं कर पा रही है क्योंकि हमारा सरकार भी हो सकता है कि करप्ट हो। करप्शन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, इसकी वजह से ऐसा होने का कारण है। यानी कि वीक गवर्नेंस एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जहाँ पे मिनरल होने के बावजूद भी, सारा प्रकार की चीज़ होने के बावजूद भी क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है, हम सब देखते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर डिस्कशन हो रही है। हम सबको सोचना चाहिए कि हमारे झारखंड के वासियों को ऐसा ऐसा तकलीफ, ऐसे ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या ये सही मात्रा है, क्या ये सही चीज़ है? नहीं। यानी कि आपको ये दिख रहा होगा सबके पास वोटर आईडी है, यानी कि सब लोग वोट तो देते हैं। सबको कहना भी है, चाहे किस भी प्रकार का सिचुएशन हो, इनके गलियों से, इनके गांवों से जो नेता खड़े होते हैं वो इनके घर घर जाएंगे, बातें करेंगे कि आपको हम इस प्रकार से डेवलप करेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो फिर पूछने तक भी नहीं जाते हैं कि हमारा गांव, हमारा शहर किस हालत, किस प्रकार के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको सोचना चाहिए, और हम कहते हैं कि वोट देने वालों को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे जगह वोट दो, ऐसे लोगों को सत्ता में बैठाओ जो आपको और आपके शहर को अच्छे ढंग से चला सके, आपकी मैनेजमेंट, आपको जो रिसोर्सेस, आपको जो स्कार्सिटी है, जिस भी चीज़ का स्कार्सिटी है, जिस भी चीज़ का कमी है, उसको पूरा कर पाए। यानी कि आप वोट दो, वोट देना एक अधिकार है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे शहरों में, हमारे देशों में एडुकेशन की कमी है। लोग किसी की वजह से, जाति हो, धर्म हो, पैसा की लालच, वो किसी भी चीज़ के बहकावा में आकर के ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में भेज देते हैं, जिससे सत्ता यानी कि वो जो लीड नहीं कर पाते हैं, आगे जाके वो करप्शन करने लगते हैं। और जो लोगों की पैसा थी, लोगों के भलाई के लिए पैसा था, लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पैसा था, वो पैसा वो अपने पैकेट में रख लेते हैं, अपना घर में रख लेते हैं और अपने आप को फायदा के लिए सोचते हैं। तो देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों की हालत देखो, तो देखो यहाँ पे कैसे बैठे हैं। ये देखो टेबल, आप अगर देखोगे तो ये टेबल दिया गया था सरकारी स्कूल में कि छोटे छोटे बच्चे इस पे बैठ करके आसानी ढंग से एक अच्छे प्रकार से लिख सके। लेकिन यहाँ के टीचरों को देखो, टीचर क्या किए कि उस टेबल पे ही लोगों को बैठा रहे, यानी कि छोटा छोटा बच्चा वो टेबल पे ही बैठ रहा है। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वीक गवर्नेंस। टीचर, यहाँ पे जो सप्लायर हैं, यहाँ पे लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अगर छोटे छोटे बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा तो यानी कि कोई भी स्थान, कोई भी राज्य कितना अच्छा से डेवलप कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें सोचना चाहिए कि इनको जब व्यवस्था ही नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो गवर्नेंस, हमारा जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर होता तो सबसे पहले सोचते कि एजुकेशन जरूरी है। और एजुकेशन और जो वीक गवर्नेंस है, जो करप्शन करते हैं, क्या आपको चाहेंगे कि आप बहुत तेज हो जाओ, बहुत अच्छा से पढ़ लो और आगे चल के हमारे लिए आवाज़ उठाओ? नहीं चाहेंगे ना। वो चाहेंगे कि हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे राज्य के लोग बुद्धू बने रहे, जैसे सरकार कहे, जैसे सरकार करे, सबको लगे कि सरकार ही अच्छी कर रही है, कोई आवाज़ उठाए ही नहीं, सरकार पे आवाज़ नहीं उठाए, कानून व्यवस्था पे आवाज़ नहीं उठाए और उनकी पैकेट में पैसा जाते रहे। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए आप सभी को अवेयर होना पड़ेगा, हम सभी को अपडेटेड होना पड़ेगा, और जहां भी हक की लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। आगे हमें ऐसा व्यवस्था को सुधारना होगा। तो देखो, अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी लोग, यानी कि अगर अपना हक की लड़ाई के लिए,
अपने कानून व्यवस्था को सही करने के लिए प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पे पुलिसकर्मी देखो ऐसे मारते हैं ना। आप सबको देखा होगा, प्रोटेस्ट में देखो या कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में आज का नियम बन गया है, पुलिस आएंगे, पुलिसकर्मी डंडे लेकर के आएंगे और ऐसा मारेंगे ना कि जैसे जानवर को भी आप वैसे नहीं पीटोगे, जानवर को भी नहीं आप पीटोगे, जानवरों से यानी बहुत बेहतर यानी गजब तरीका से पीटा जाता है। और जो आवाज़ उठाने की क्षमता रखते हैं, जो सोचते हैं कि हमारा समाज सुधरे, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, ऐसे पीट करके इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसा बहुत प्रकार के परिस्थितियों को आप देखे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में स्पेशली हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे झारखंड में JSSC आप सब जानते हो एक एग्जामिनेशन है, आप सब अगर सर्च करके भी देखोगे तो झारखंड सरकार तो JSSC का एग्ज़ाम लेती ही नहीं है, बहुत पहले ली थी और अब, लेकिन अगर आप इससे बाहर जा कर के दूसरे स्टेट में देखोगे यानी बिहार यूपी जा कर के देखो तो हर साल इस प्रकार के जॉब को कंडक्ट किया जाता है। और अगर हम देखो ना तो झारखंड के लोगों, अगर आप जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं तो उनसे जा कर के बात करो तो वो सब क्या करते हैं, BPSC का तैयारी करते हैं, यानी कि बिहार में जो हर ईयर प्रत्येक ईयर जो कंडक्ट कराया जाता है उसका तैयारी कर रहे हैं लोग, क्योंकि झारखंड में जॉब नहीं है, झारखंड में सरकार उस प्रकार के जॉब को कंडक्ट ही नहीं करा रही है। आजकल का सबसे बड़ा इशू है कि देखो हर समय हर साल जब आप ये 10th पास हुए या 12th पास हुए तो आपको एक प्रकार के स्कॉलरशिप दिया जाता है, अब स्कॉलरशिप को भी रोक दिया गया है। तो आप सोचो ना कि गरीब फैमिली के बच्चा, मिडिल फैमिली के बच्चा जो भी कुछ पैसा मिलता था वो ग्रेजुएशन करने के लिए या बाहर पढ़ने के लिए उस पैसा को इन्वेस्ट करता था और अपने पढ़ाई में लगाता था, लेकिन अब सरकार वो भी नहीं दे रही है। यानी कि सरकार चाह रही है कि यहाँ के लोग न पढ़े, अगर यहाँ के लोग पढ़ लेंगे तो आवाज़ उठाना चालू कर देंगे, और जब आवाज़ उठाएंगे तो सरकार अपनी मनमानी ढंग से इस चीज़ को अपना इट मीन्स करप्शन नहीं कर पाएगी। तो जागो हमारे दोस्तों, हमारे देश के वासी, हमारे राज्य के वासी, जागना पड़ेगा। और देखो छोटे छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, जॉब तो मिल ही नहीं रही है और लोगों को ऐसा सामना करना पड़ रहा है, और जो आवाज़ उठाओगे ऐसे चीज़ों से आपको दबना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में आ जाए, अगर सभी लोग उससे सहमत है और एक साथ आ जाए तो किसी की औकात नहीं है कि हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि अगर आपकी कमी है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अगर सरकार वो नहीं कर पा रही है तो हमें प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सुधरेगा तभी जब सत्ता में अगर अच्छे लोग होंगे, हम अच्छे लोग को चुनेंगे, और जहाँ करप्शन वहाँ विकास होने की कोई संभावना नहीं है। मिनरल होते हुए भी हम सब देख रहे हैं कि झारखंड की कैसा हालत बन गया है। तो देखो झारखंड की स्थिति, अब मैं देख रहा हूँ पेपर लीक की कहानी। अब झारखंड में तमाम प्रकार के न्यूज़ें आप देखे होंगे और सुने होंगे कि झारखंड में जिस भी प्रकार के, यहाँ तो बोर्ड एग्जाम भी होता है ना, तो यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है, बोर्ड एग्जाम को भी कैंसिल करना पड़ता है। बड़े बड़े लेवल तो होता ही है, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें पेपर लीक, घूसपैठ ये सब ना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे कारण है करप्शन। करप्शन ही एक ऐसा कारण है। तो करप्शन कौन कर रहा है? जो हमारे राज्य को लीड कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं जो लीडरशिप कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, जो लीडर हैं, उनके हाथों में होती है जो कौन गवर्नेंस कर रहा है, वीक गवर्नेंस। तो हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा, अपने सोच को विकास करना होगा। लेकिन कैसे विकास होगा? जब आप अपडेटेड रहोगे, आप इंफॉर्मेटिव रहोगे, आप आवाज़ को आगे अपने हक की लड़ाई लड़ोगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आप सब देखते हो, जो बिरसा मुंडा जी झारखंड के एक ऐसे क्रांतिकारी लीडर जो अंग्रेज़ों के शासन में भी उन्होंने अपना कारनामा किया, यानी कि अंग्रेज़ों को नाक के चने चबे चबाना पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उन्हें वो अपना कानून व्यवस्था, अपने नियम नहीं चला पाए बिरसा मुंडा की वजह से। क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ भी करने के तैयार थे। अपना अधिकार, तो अपने अधिकार को जीना सीखो, अपना अधिकार को छीनना सीखो। अगर आप अपना अधिकार को नहीं छीनोगे तो आपको बेवकूफ़, और आपको कहा जा सकता है आपकी वो आवश्यकताएं, अब अधिकार नहीं मिल पाएगी। यानी कि हम सब जानते हैं कि भारत
भारत भी गुलाम था, लेकिन भारत को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी और आज़ादी को हम सभी ने छीना है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश के निर्माण के लिए लड़ाई लड़े हैं और अंग्रेज़ों से इस देश के सत्ता को छीना है। और आज देखो हम कितनी स्वतंत्रता पूर्वक अपने सारी प्रकार की चीज़ों को, आवाज़ों को एक अधिकार के रूप में हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। इसके कारण है कि हमारे बुजुर्ग ऐसे देश बना करके दिए हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अगर देश को बढ़ाना है तो राज्य को भी बढ़ाना पड़ेगा। और राज्य में ऐसा करप्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। आप सब देख रहे हैं पूजा सिंघल, यानी कि झारखंड के एक ऐसा आईएएस ऑफिसर, यानी कि जिनके घर में इतनी सारा पैसा मिला। आप देख लो, अगर नियमता देखा जाए तो एक आईएएस ऑफिसर का कितना सैलरी होता है, 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा पैसा उनके घरों में मिला। ये सब कहाँ से आया? करप्शन। तो आप सोच लो कि एक आईएएस ऑफिसर के घर में इतनी ज़्यादा पैसा मिली जब ईडी आई छापा मारा। तो आप सोच करके देखो कि अगर ऐसा स्थिति बना रहेगा, आप सब जान रहे हो, इनके घर में छापा मराया तो इनके घर में पैसा मिला। अभी झारखंड में ऐसे ऐसे बहुत लीडर होंगे और बहुत ऐसे ऐसे ऑफिसर होंगे जिनके घर में ऐसा हो सकता है। तो ये सब देखो, ये सब हमारी डेवलपमेंट के लिए पैसा था, हमारी समाज के लिए पैसा था। हमारे समाज हमें अच्छा ढंग से रिसोर्सेस मिल सके, हमारे हर प्रकार की सिचुएशन अच्छा बन पाए, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा राज्य डेवलप करे। जो राज्य में पैसा इन्वेस्ट करने का था, जो इनके घर में मिल रहा है। तो आप सोच लो इस हालत में हम लोग कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो आप सभी को ये सब अपडेटेड होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हमारे जो बिरसा मुंडा जी का जो मकसद था, एक अलग प्रकार के राज्य बनाना जहाँ पे सभी लोग खुश हो और अपने अधिकार के साथ जी सके और अपने अधिकार को इट मीन्स पा सके और स्वतंत्रता पूर्वक अपने हक की लड़ाई, यानी कहा जा सकता है कि जो राज्य अच्छा से चल पाए, लोग राज्य के वासी खुश रहे, वैसा राज्य बनाना चाहते थे। अभी भी इनकी सपने बहुत हद तक नहीं हुई है। आप सभी ने देखा कि छोटे छोटे समाज, छोटे छोटे बच्चे की कैसा हालत बन गया है। न तो जॉब है, न तो यहाँ पे रिसोर्सेज कहा जा सकता है, पढ़ने का रिसोर्सेज अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, स्कूल एजुकेशन अच्छा, सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हमें वीक गवर्नेंस को हटाना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लाना पड़ेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप सभी को हमने समझाने का प्रयास किया कि झारखंड, जहाँ पे सारा प्रकार के मिनरल मौजूद होते हुए भी झारखंड डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आप सभी को मैंने बताने का प्रयास किया, तो आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।